आज की छोटी सी बात, पहनकर नकाब बहुत मुस्कुराते हैं लोग, असलियत को हमेशा ही छुपाते हैं लोग। उतर जाता है मुखौटा एक ना एक दिन, फिर क्यों झूठा अपनापन दिखाते हैं लोग। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजना उनियाल आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल छोटी सी बात। दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी यही दर्शाती है कि आजकल लोगों ने अपने चेहरे पर इतने मुखौटे लगाए हुए हैं कि किसी को भी पहचानना बहुत मुश्किल है। इस वजह से हम अक्सर ही धोखा खा जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की। एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक कबूतर और कबूतरी का जोड़ा एक डाल की शाख पर बैठे थे। उन्हें बहुत दूर से कुछ आहट सुनाई दी। देखा तो एक व्यक्ति उनकी ओर बढ़ रहा था। कबूतरी के मन में न जाने क्यों कुछ शंका हुई। उसने कबूतर से कहा कि मुझे बहुत डर लग रहा है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। मुझे लग रहा है कि ये व्यक्ति जरूर ही हमारा शिकार करने वाला है। कबूतर ने बड़े ही इत्मीनान से कबूतरी से कहा, तुम्हें इससे क्यों डर लग रहा है? जरा इसे गौर से देखो, इतना भला पुरुष जान पड़ रहा है। जरा इसकी अदाएं देखो, इसका चाल ढाल देखो, इसका लिबास देखो, इसके चेहरे से कितनी शराफत टपक रही है। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम निश्चिंत होकर रहो, ये हमारा शिकार नहीं करेगा। कबूतरी ने भी कबूतर की बात पर यकीन कर लिया और वह भी चुप हो गई। अब धीरे धीरे यह आदमी इनके पेड़ के काफी पास पहुंच जाता है। जैसे ही वह इनके पेड़ के नीचे पहुंचता है, अचानक से वह अपने कपड़ों के अंदर से छुपाए हुए तीर कमान को निकालता है और अपना निशाना सीधे कबूतर पर साध देता है। तीर सीधा जाकर कबूतर को लगता है और तीर लगने से तुरंत ही कबूतर के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं और वह नीचे जमीन पर गिर जाता है। बेचारी कबूतरी अपनी जान बचाकर वहां से उड़ जाती है और किसी सुरक्षित स्थान पर जाकर विलाप करने लगती है। अब अगले ही दिन कबूतरी उस नगर के राजा के पास याचना करने पहुंचती है। वहां के राजा बहुत ही दयालु थे। वे कबूतरी की याचना बहुत ही ध्यान से सुनते हैं और तुरंत ही अपने सैनिकों को आदेश दे देते हैं कि जाकर उस शिकारी को पकड़ कर लाओ और तुरंत ही दरबार में हाजिर करो। थोड़ी ही देर में सैनिक जाते हैं और शिकारी को पकड़कर राजा के सामने पेश करते हैं। अब राजा के पूछने पर वह शिकारी डर के मारे अपना पूरा गुनाह कबूल कर लेता है। इस पर राजा कहते हैं कि तुम्हारा अपराध दंडनीय है और इसका दंड तुम्हें जरूर मिलेगा। तब राजा कबूतरी से कहते हैं कि ये तुम्हारा गुनाहगार है, तुम जो सजा चाहो इसे सुना सकती हो। इसे सजा सुनाने का अधिकार मैं पूर्णतः तुम्हें देता हूँ। कबूतरी ने बड़े ही दुखी मन से कहा कि हे राजन, मेरा जीवन साथी तो इस दुनिया से चला गया है, जो अब कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। ऐसे में इस धोखेबाज के लिए एक ही सजा होनी चाहिए कि जो शराफत का लिबास इसने ओढ़ रखा है वह उसे तुरंत उतार दे और यह शिकारी की ही वेशभूषा पहने, क्योंकि शराफत का लिबास ओढ़कर घिनौने काम करने वाले ही सबसे बड़े पापी होते हैं। और जब यह शिकारी का लिबास पहनकर आएगा तो कम से कम कोई और तो इसके धोखे में आकर अपनी जान नहीं गंवाएगा। राजा को भी यह बात काफी पसंद आती है और तुरंत ही वे इस सजा पर अमल करने का ऐलान कर देते हैं और कहते हैं कि जिस प्रकार से इस नगर के सभी ब्राह्मणों की वेशभूषा में रहते हैं, सैनिक अपने सैनिकों की वेशभूषा में रहते हैं और राजघराने के लोग अपने राजघराने की वेशभूषा में रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से आज से सभी शिकारियों को यह आदेश सुनाया जाता है कि वे जब भी शिकार करने जाएं तो अपने शिकारी की ही वेशभूषा में जाएं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आज के दौर में बहुत से लोगों ने अपने चेहरे पर मतलब का मुखौटा लगाया हुआ है। वे आपका केवल अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं और अपना मतलब पूरा होने के बाद वे आपको छोड़कर अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं।
फिर उनको आपके जीवन से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कभी भी किसी पर हद से ज्यादा भरोसा ना करें, क्योंकि जब भरोसा टूटता है तो अक्सर ही व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। इस तरह से वह व्यक्ति ऐसे इंसान के लिए अपना जीवन बर्बाद कर देता है जिसे दरअसल उसकी कोई फिक्र नहीं होती, उससे कोई हमदर्दी नहीं होती। कहते हैं ना, भरोसे की डोर को एक झटके में तोड़ जाते हैं। भरोसे की डोर को एक झटके में तोड़ जाते हैं। मतलबी लोगों की तो